बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय मुजफ्फरनगर न्यायालय परिसर में हूं और यहां लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में मैंने पूरी जानकारी आपको इससे पहली वीडियो में दी। यहां कुछ छात्र तिरंगा लेकर के घूम रहे थे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यहां भी आज लोक अदालत में जगह जगह तिरंगे लगाए गए हैं। आज़ादी जो 75 वर्ष हो चुके हैं और न्यायपालिका जो आज़ादी से पहले भी हिंदुस्तान में कार्य कर रही थी और वही एक्ट, वही आईपीसी और वही सीआरपीसी आज भी कार्य कर रही है। और उसके जो पढ़ने वाले छात्र हैं, एलएलबी और बीएलएलबी के छात्र हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि आज इनके आने का मकसद क्या था, कुछ पूरा भी हुआ, कुछ जानकारी मिली भी कि नहीं मिली। दोस्त, क्या नाम है आपका? शशांक अग्रवाल। शशांक अग्रवाल। एलएलबी में ही क्यों आए? चलिए, सबसे पहला सवाल। एलएलबी एक ऐसा वास्ट फील्ड है, अगर हम बात करें तो, कि जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे फील्ड्स का आपका एक्सपीरियंस मिलता है। चाहे वो आपका लॉ तो है ही बेसिकली, लेकिन लॉ बेसिकली अपने नाम में एक शब्द नहीं है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास वास्ट एरिया है बहुत ज़्यादा। हमारे पास सिविल लिटिगेशन है, हम क्रिमिनल लिटिगेशन है, हमारे पास कंपनी मैटर्स हैं, पार्टनरशिप के मैटर्स हैं, टैक्सेशन मैटर्स हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे मैटर्स। ये सारे मैटर्स आपकी आजीविका के काम आएंगे या कुछ समाज सुधार के लिए? इफ़ आई टॉक अबाउट द लॉ, देन यहाँ के जो हमारे मैटर्स आते हैं या जो हमारा फील्ड है, ये बेसिकली सिर्फ सोशल सर्विस के लिए या सोशल कॉन्सेप्ट नहीं, हमारी जनरल रोजमर्रा की जानकारी के लिए भी है। यानी कि आजीविका के साथ साथ हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाना, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना कानून की, और हमारा यही मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, लीगल एड के इसलिए कॉन्सेप्ट को लाए भारत के अंदर, कि लोग जाने कि लीगल अवेयरनेस क्या है, प्री लिटिगेशन सर्विसेज के बारे में जाने। और मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोगों के डिस्प्यूट्स कम होंगे, और डिस्प्यूट्स कम होंगे तो हमारा जो लॉ है और जो हमारा एक जनरल सोशल अवेयरनेस है लोगों के बीच में, वो बढ़ेगी। जिससे उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग लीगल कैंप्स लगाते हैं टाइम पर। जैसे कि हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट का मेन मकसद यही है कि हम छोटे छोटे न्यायालय के रूप में, छोटे छोटे कैंप्स के रूप में जाएं, और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जो लोग मिल रहे हैं, या जो लोक अदालत के थ्रू या डिफरेंट कैंप्स लगा करके, जो लोग गरीब हैं बेचारे, या जो लोग नहीं जानते कि लीगल सर्विसेज को कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरीके से वो एक कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता करके कि आप किस तरीके से लीगल सर्विसेज के अंदर आकर के फ्री अपना एक लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं और अपनी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ लोक अदालत, थ्रू द मीडियम ऑफ नेगोशिएशंस, थ्रू द मीडियम ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन के थ्रू हम किस तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा सकते हैं विद इजी एक्सेस एंड इजी मेथड एंड बाय सिंपलियर टर्म्स। सो हमारा मेन मकसद ये भी है कि हम लॉ तो पढ़ें, साथ साथ अच्छी चीज़ लोगों को बताएं, जिससे चार लोग अगर जो हम जानते हैं वो सीखें, समझें और उसको आगे स्प्रेड करें, जिससे लॉ का जो एक एरिया है वो हमारे तक न सीमित रह करके आगे भी बढ़े और लोग बाग उस फील्ड में आगे बढ़ करके आगे को भी और जानकारी दे सकें और अपने आप को जागरूक करके लॉ को जो है वास्ट बना सकें और स्प्रेड इट कर सकें। थैंक यू। अच्छा बोल लेते हैं वैसे आप। चलिए, आप आगे आए। दोस्त, क्या नाम है आपका? शादाब त्यागी। त्यागी जी, एलएलबी जो है वो एक ऐसा फील्ड है जो लोगों को इंसाफ देने के लिए, देखिए ये जो है इस समय प्रशासनिक अधिकारी इधर से गुजर रहे हैं, कभी कभी ये देखा जाता है कि इनके जो जुल्म की इंतहा है वो बढ़ जाती है। उस स्थिति में एक वकील को क्या करना चाहिए? उस स्थिति में एक वकील को जो है, इनको प्रशासनिक अधिकारी को उनके कार्य के प्रति उन्हें जिम्मेदारी बतानी चाहिए कि आप लोगों के साथ। ये सुनते नहीं है यार किसी की। नहीं, लॉयर की सब सुनते हैं। आजकल नहीं सुन रहे हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि हम लोगों को जागरूक करें। जो हमारे अभी भाई ने बताया ना, वो लिटिगेशन वगैरह, वो सबसे अच्छा तरीका है। आप अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उन्हें डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं, हाई कोर्ट के सीजेआई को डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं आप। ये सबसे अच्छा तरीका है जहां तक मुझे पता है, और आप ये सब क्या करें। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में, मैडम आप आगे आए जरा सा, आपसे बात करना चाहूँगा मैं। आपके विद्यालय में किस तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार सरकार भी और सभी लोग लगे हुए हैं? सर, हम बच्चों को जो है इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। एससी कंपटीशन भी कराया है। आज बच्चों का हमने जो है तिरंगा रैली भी निकाली है। आज इसी मकसद से हम बच्चों को जो है तरह तरह के जो उनको कार्यक्रम में जो है आयोजित करें, उनमें बुला भी रहे हैं। तो पूरी तरह से हम बच्चों को इसके प्रति जागरूक करें कि हमें जो है आज़ादी मिलने में और उसके बाद में भारत में क्या क्या परिवर्तन है, इसके ब्याह पे हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं बच्चों को हम करा भी रहे हैं, स्टूडेंट्स को। चलिए, और कोई छात्र बात करना चाहेगा? कुछ दोस्त, क्या नाम है आपका? तुषार मलिक। अरे मलिक साहब, बहुत अच्छा लगा आप खुद आगे आए। क्या ऐसे ही लोगों की एलएलबी करने के बाद जब आप वकील बन जाओगे, लोगों की मदद को भी ऐसे ही आओगे या सिर्फ पैसा? नहीं, सबसे पहले तो राष्ट्र सेवा है, राष्ट्र धर्म है। उसके बाद करियर ऑप्शन तो है ही।
आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी आवश्यकता है। ये भी हम, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो तभी हम राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं बहुत बेहतर। लेकिन केवल आर्थिक स्थिति सुधारने में लग जाएं तो ये बहुत बेहतर तरीका नहीं है राष्ट्र निर्माण का। हम राष्ट्र का अगर निर्माण करना चाहते हैं तो तीनों स्तर पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या फिर विधायिका हो, तीनों को ही मिलकर कार्य करना पड़ेगा। हम विधि के छात्र हैं तो विधि में जिस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं आने वाले समय में, वो हमारा उद्देश्य रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा, बधाई आप सभी लोगों को, आपके जो मकसद हैं वो पूरे हों और आप अच्छे वकील बने और ह्यूमन राइट्स के वकील भी बने, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कहा जाता है कि गरीबों को मेरे साथ आ जाएं आप, लोगों को जिस तरीके से सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ लगातार लगा हुआ हूँ, प्रशासनिक अधिकारी उस तरफ घूम करके आज पूरा जायजा ले रहे हैं, SHO सिविल लाइन से लेकर COCT तक, और यहाँ तक के IPS अधिकारी भी यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ आज इस व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है, सबसे ज्यादा वर्क जो होता है वो बैंकिंग व्यवस्था में होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ बैंक जो है वो अपना अपना स्टॉल लगा करके अपने जो उनके जो किसी मजबूरी के चलते नहीं दे पाते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, उसकी रकम नहीं चुका पाते हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से मध्यस्थता का रास्ता अपनाकर उसमें कुछ छूट दे करके यहाँ से निपटारा करते हैं। तो ये बैंक आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है और अलग अलग बैंकों ने अपने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, यहाँ पर उनके कर्मचारीगण बैठे हुए हैं और वो उन्हें छूट दे करके जो है यहाँ से निपटारा करते हैं। और मैं किसी से बात करना चाहूँगा। जी, मैनेजर हैं? मैनेजर साहब खड़े हो जाएंगे आप? अभी तक कितना कुछ आया है, कितने मामलों का निपटारा हुआ है? 12 खातों का निस्तारण कर चुके हैं हम लोग। 25 लाख के इन्वॉल्वमेंट है अमाउंट। अभी 25 लाख तक का हो गया है। जी जी। तो लोक अदालत से बैंकों को फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हुआ है। चलिए, बैंक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो गरीब जनता है जो बेचारे किसी मजबूरी के तहत, इन्हें भी फायदा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बैंक ने जो भी छूट हो सकती है 25% 30% तक छूट दी है हम लोगों ने, जो 12 खाते सेटल किए हैं। जी, चलिए, बधाई आप लोगों को जिस तरीके से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने साथी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये छात्र हैं जो कि लगातार मेरे साथ वीडियो बनाते हुए यहाँ तक आए। एक बार और जरा सा कैमरा घुमा दें। उधर PNB और जो स्टेट बैंक है वो यहाँ पर इनका भी एक स्टॉल लगा हुआ है। हालांकि देखा जा रहा है कि थोड़ा सा ये इनका जो व्यवहार है कभी कभी अधिवक्ताओं के प्रति तीखा हो जाता है। भाई, वकीलों के प्रति अपना व्यवहार तीखा ना किया करें, शांति के साथ लोगों से वार्तालाप करके लोक अदालत में मामलों का निपटारा किया करें। इसी तरीके से जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप